कितना किलोमीटर बनता है भाई ऊपर का? 3 किलोमीटर ऊपर पैदल जाना होगा हमको है। ये हमारे बुड्ढों की फौज है। दिस इज ए करंट फ्लावर लगा वैसे। ये लगा करंट फ्लावर। इसको बोलते हैं बिच्छू घास, पहाड़ी में बोलते हैं इसको शुन। हे गाइस, गुड मॉर्निंग सभी को। आज का ब्लॉग फिर से शुरू कर रहे हैं हम, और आज हमारा एक स्पेशल सा ट्रिप रहने वाला है जो कि जाने वाला है छोटा कैलाश तक। छोटा कैलाश गाइस स्थित है हल्द्वानी और भीमताल के बीच में, और यहाँ की जो हिस्ट्री है जाता है कि महादेव और माँ पार्वती यहाँ पर जिस समय वो हिमालय की का भ्रमण कर रहे थे तो एक दिन यहाँ पे ठहरे थे, रुके थे। और ऐसा भी माना जाता है कि जो त्रेता युग में जिस समय भगवान राम और रावण का जो युद्ध चल रहा था, उस समय उस युद्ध को महादेव ने छोटा कैलाश से देखा था। तो गाइज़ हम वहाँ जाएंगे और हमारे और भी साथी आ रहे हैं अभी, उन सभी से भी आपको परिचित कराएंगे। और उसके बाद हमारे इस पूरे ब्लॉग पर आप बने रहिएगा, क्योंकि ये ब्लॉग हमारा स्पेशल है। और छोटी छोटी चोटियों में जहाँ पर महादेव का मंदिर है, उन चोटी पर हम लोग जाएंगे। पूरा पहाड़ी मार्ग है और हमें जो जाना है 3 किलोमीटर लगभग पैदल भी चलना है। तो गाइज़ चलते हैं अभी हम थोड़ी देर बाद, और हमारे कुछ सारथी लोग आने वाले हैं। तो गाइज़ हम शुरू करेंगे सफ़र रुद्रपुर से, और उसके बाद हम लोग जाएंगे हल्द्वानी, और हल्द्वानी से हम लोग को जाना है अमृतपुर, और अमृतपुर से हम लोग जाएंगे पिंजराव गांव से 3 किलोमीटर हमको पैदल चलना पड़ेगा, पैदल ट्रैकिंग करनी पड़ेगी। आप यहाँ से आगे की गाड़ी चालू बताइए। छोटा कैलाश चलेंगे हम सब। दादा मुझे फोन करके बोल रहे हैं कि कहाँ पे जाना है। छोटा केदार हमें जाना था छोटा कैलाश। छोटा कैलाश। यहाँ पे हम लोग डालवा रहे हैं पेट्रोल अभी, क्योंकि लंबा सफर तय करना है। इन खूबसूरत फूलों को जितना सराहा जाए उतना कम है। रास्ता है बहुत खतरनाक रास्तों में से एक है, क्योंकि पूरी चढ़ाई चलती है। ऐसी चढ़ाई है कि लगता है कि जैसे कि हम सीधे चल रहे हो सीढ़ियों। तो गाइज हम लोग उतर चुके हैं। एक लंबी चढ़ाई तय करने के बाद आदि श्री कैलाश धाम की और हम लोग यहाँ से प्रस्थान करेंगे। पहुँचते ही हमने यहाँ पर अपनी गाड़ियाँ लगा दी है पार्किंग में, और साथ में अपने हेलमेट हमने जमा कर दिए हैं। और इसके बाद हम लोग चलेंगे ऊपर को। और ये देखो यहाँ से कितनी चढ़ाई तय करके हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। बहुत तगड़ी चढ़ाई है यहाँ पे। कितना किलोमीटर बनता है भाई ऊपर का? 3 किलोमीटर ऊपर पैदल जाना होगा हमको है। गाइस सभी ने प्रसाद लेने के बाद ऊपर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। हाथों में डंडे सभी के हैं, क्योंकि जो पहले से इनको एहसास हो चुकी है। आज के जो हमारे गाइड हैं मनोज सर हैं, ये देखिए पूरा फुल गाइड, फुल इनको इन्फॉर्मेशन है। गाइस अभी तो सफर तय शुरू हुआ है और ऊपर को अभी बहुत दूर तक चलना है हमको। पहले इसको मैं ऐसे समझ रहा था, लेकिन ये पीठ का बहुत काम आ रहा है। कुछ लोग तो यहाँ से गए हैं। गाइस हमारे जो गाइड हमको मिसगाइड कर दिया। अब हमारा गाइड जो है ना तारक सर है ना है मनोज सर, ये बाबा जी की गाइड है गई। और यहाँ से जो रास्ता है ना जो देख रहे हैं आप, ये पैर फिसल रहे हैं कि कोई भी मतलब ये हमारे बुड्ढों की फौज है। दिस इज ए करंट फ्लावर लगा वैसे। ये लगा करंट फ्लावर। या कांटे है ना भैया। हाउ वाज द फील? ओह चढ़ रहा है। इसको बोलते हैं बिच्छू घास, पहाड़ी में बोलते हैं इसको शुन। चढ़ता जा रहा है। हाँ ये देखो गाइस, अब अभी तक इसका उपचार करना पड़ रहा है। करंट फ्लावर के प्लांट को हमने टच कर दिया और वो अचानक से एकदम करंट सा लगा। दोस्तों अब यहाँ पे बल्द आ चुका है। पहाड़ी बल्द बहुत मारते हैं। देवों के देव महादेव के आदि छोटा कैलाश धाम पधारने पर आप सभी का अभिनंदन है। और यहाँ पर हम लोग अभी और एक चढ़ाई और तय करना है, और इसके बाद हम लोग पहुँचेंगे छोटा कैलाश पर। कैसा लग रहा है?
तो कैसा रहा अभी तक का इतना लंबा टूर? दादा फोटो तो बहुत बढ़िया रहा सर। हमारे पारस भाई बहुत लेट चल रहे, धीरे चल रहे हैं। ओ, थक रहे हो? आप लोग कहाँ से आए हैं? आप लोग कहाँ से आए वैसे? किच्छा से अच्छा, किच्छा से आए हैं। तो आजकल वैसे भी बहुत दूर दूर से लोग आते ही हैं। थोड़े दिनों बाद काफ़ी गर्मी आ जाएगी, चलना बहुत टफ हो जाएगा, पानी पीते रहो। हमको झूठ बोल के लाया, छोटा क्लास छोटा है नहीं, बड़ा क्लास है तो गाइस लगभग हम 2 किलोमीटर चल चुके हैं, लेकिन सफ़र ख़त्म नहीं हो रहा है, बहुत लंबा सफ़र चलते जा रहे हैं। पड़ाव है, ये दूसरा पड़ाव। इसके बाद कोई पड़ाव नहीं है, रास्ते में बस एक छोटा सा पड़ाव मिलेगा, वहाँ थोड़ी देर रुकेंगे, विश्राम करेंगे और फिर बाबा के दर्शन। ये देखो सुनील भैया की तो सांसें फूल रही हैं। रास्ता कठिन है, लेकिन कठिन परिस्थितियों से चल के मंजिल तक पहुंचा जा सकता है। और हमारे भैया की भी सांसें नहीं फूल रही हैं, क्योंकि युवा है, अभी जोश है। और गुरुजी में भी अभी जोश तो है ही। देखिए, अगर हम जोश नहीं दिखाएंगे तो हमारी जो हिंदू परंपरा है ना भाई साहब, वो कहीं ना कहीं पीछे लुप्त हो जाएगा। वो ये छोटा कैलाश के नाम को वो जानेंगे कैसे? सही बात है। तो आज हम इस ब्लॉग के माध्यम से सभी को कहना चाहेंगे कि बड़ी कैलाश ना जा सके तो एक बार छोटा कैलाश का दर्शन जरूर अवश्य कीजिएगा। करें। बैठने के लिए व्यवस्था बनाई गई है कि लोग अगर थक जाए तो थक कर आए और यहाँ पर बैठ जाए। ये वास्तव में बहुत बढ़िया व्यवस्था है यहाँ की, लेकिन ये मैं कहना चाहूँगा जो इस यात्रा पे आए, आप सब थोड़ा दिखाइए यहाँ पे कितनी गंदगी कर रखी है। ये हम लोगों के लिए बनाया गया है और ये नहीं करना चाहिए ना, थोड़ा इधर लाओ आप जरा। रखना चाहिए। बोलते ये रहो। हम लोगों के लिए बनाया गया है और हम ही इसमें गंदगी करते हैं। तो कहते हैं पहाड़ों को स्वच्छ रखिए, और जब आप पहाड़ों को स्वच्छ रखेंगे, बैठने की जगह को स्वच्छ रखेंगे, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा, लोग इसका फ़ायदा ले पाएंगे। तो जो भी लोग आते हैं उनसे मेरा हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि कोई भी यहाँ पे गंदगी ना करे। अगर कुछ खाते हैं पीते हैं, जो भी वेस्टेज होता है वो अपने बैग में रखें और साथ ले जाकर नीचे डाल दें। तो नहीं, जो यहाँ चलकर आएगा उसके लिए एक चैलेंज से कम नहीं है, क्योंकि ये जो रास्ता है बहुत ज़्यादा चढ़ाई है इस पर, और एकदम चोटी पर है ये मंदिर जहाँ पर हम लोग को जाना है। रास्ता पूरा टूटा टूटा सा है, इस प्रकार रास्ता है, लेकिन इस बीच एक अच्छी बात यह कि हर जगह पर पानी की व्यवस्था की गई है। ये देखो पूरा एकदम नीचे खाई नज़र आता है चारों तरफ। सासों कहता हूँ सांसों की ज़रूरत है, जैसे जिंदगी के लिए बस एक मुलाकात बाबा तेरा हो जाए, जिंदगी धन्य हो जाए। एक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद हम लोग छोटा कैलाश पहुंच चुके हैं और पसीने से हम लोग पूरे लथपथ हो चुके हैं। देखिए हमारे गुरुजी लोग भी पहुंच चुके हैं। तो गाइज़ अब हम लोग जाएंगे मंदिर की ओर और मंदिर पे हम लोग दर्शन करते हैं। तो गाइज़ अब हम लोग अंदर को प्रवेश कर रहे हैं, चलते हैं। तो गाइज़ अभी देखिए खूबसूरत सा मंदिर हम लोग पहुँच रहे हैं, दर्शन करते हैं और इसके बाद हम लोग यहाँ का जो सुंदर दृश्य है उस पे दर्शन करेंगे। जय हो शंकरा आदिदेव शंकर। गाइस पंडित जी के कहने के अनुसार मंदिर की 1.5 परिक्रमा करनी होती है। जय 1.5 चक्कर लगाने का क्या कारण है? एक माता के होने की और एक आदि भोलेनाथ की होने की। आदि आप ज्यादा भी लगा सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप 1.5 लगाए। अच्छा 108 भी लगाते हैं, 8.5 लगाएंगे। मतलब कि जो आगे साढ़े लगाना है, आधा लगाना आधा है। लगाना। भोलेनाथ की आधी ही होती है। अच्छा भोलेनाथ को पार किसी ने नहीं कर सका बोला आज तक। अच्छा अच्छा। कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ कि जो भोलेनाथ की पूरी परिक्रमा कर पाया। अच्छा, इसलिए आधा लगाते हैं। वो नदी है, वो हिमालय पर्वत है, बाबा हम अच्छा लगा लें। समुद्र है, क्यों बाबा? तो उन्हीं के अधीन रहता है वो, उसको पार कोई नहीं कर सकता है। बाबा गणेश जी ने करनी लगाई तो गणेश जी करते थे। उस समय सर्प निकल गया था, वो चूहे को खा देता सर्प। अच्छा वो सर्प, उसकी सवारी, गणेश जी की सवारी खत्म हो जाती, तो इसलिए गणेश जी भी नहीं कर पाए। आधी ही होती है वो। अच्छा बाबा हम अच्छा लगा लूँ ना
हाँ यहाँ से जाओ, यहाँ देखो वहाँ से लगा लो नंदी बाबा की व्यवस्था। वहीं से बाहर को निकलो। भाई जैसे कि बाबा ने बताया कि इस जो मंदिर है, मंदिर का 1.5 परिक्रमा करना पड़ता है, क्योंकि एक चक्कर होता है माता के नाम का और आधा चक्कर होता है भगवान शिव के नाम का, क्योंकि भगवान शिव की पूरी परिक्रमा कोई भी नहीं कर सकता है। इस चक्कर में उसको आधा ही किया जाता है। ये इसके पीछे का कारण बताया है। यहाँ से देख सकते हैं श्रीलंका, जहाँ से श्री राम जो प्रभु है हमारे भारतीय संप्रदाय के, और इन्होंने रावण को इस तरीके से फाइट पे फाइट, बाणों के प्रहार, बमों की लहर जिसके ऊपर करते रहे। और भोलेनाथ जी कहा जाता है कि मान्यता है कि यहाँ पंडित जी भी बता रहे थे कि यहीं से शंकर जी और माता पार्वती ने वो सब युद्ध यहाँ से देखा था। तो अब हमने अभी बाबा भोले के लिए प्रसाद चढ़ाया, उनके दर्शन किए। अब वो कहते हैं कि बाबा भोले के साथ साथ माँ पार्वती के दर्शन करना भी बहुत आवश्यक होता है, और अगर आपने माँ पार्वती के दर्शन नहीं किए तो आपके दर्शन कहीं ना कहीं अधूरे माने जाते हैं। तो आगे हम अब जा रहे हैं माँ पार्वती के दर्शन करने, और सामने ही माँ पार्वती का भव्य मंदिर है जहाँ पे हम अभी दर्शन करेंगे, प्रसाद भी चढ़ाएंगे और माँ पार्वती का आशीर्वाद भी। भगवान जी ने रावण का युद्ध यहाँ बैठ के दिखा था। तो ये कितनी ऊंचाई पे होगा? ये इन पहाड़ियों से सबसे ऊंची चोटी है, जो आपको ये पहाड़ियाँ दिख रही है। हाँ, सब चोटियों से ऊंची चोटी है। तो ये कितने साल पुराना होगा महाराज अपना ये? लगभग भगवान ने खुद इसकी स्थापना की थी, कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो शिवलिंग है महाराज, ये तो ये मानव द्वारा निर्मित नहीं है? ना, ये खुद इन्होंने स्वयं इसका निर्माण किया था भगवान ने, भगवान शिव ने, माँ पार्वती ने। हाँ, इसी की यहाँ पे पूजा होती है। चल, टांगों में जोर रहे तब तक बुला लेना चाहिए। सही बात है। कैलाश कोई मामूली नहीं है। ये पार्वती कुंड है, और जिस टाइम हमारे धरती पर जो प्रहलाद के पोता था असुर, तो उसने भगवान भोलेनाथ से युद्ध करने चाह रहे थे। तो उस टाइम जो है वो डमरू के ध्वनि से, उस टाइम जो डमरू के, जब भोलेनाथ ने डमरू बजाए तो हाँ, तो डमरू बजाने के बाद हर जगह सब सूखने लगे, धरती की प्रलय आने लगी। हाँ, जिससे देखा गया कि पेड़ पौधे, जितने जीव जंतु सब क्या थे, असहाय हो रहे थे। तो तब माता जो है प्रकृति हैं, ये सोची कि इस तरीके से तो धरती की नाश हो जाएगी, प्रकृति नष्ट हो जाएंगे। तो फिर माता रानी खुद स्वयं ही शंकर जी के साथ साथ नृत्य करने लगी। फिर पेड़ों में नई कलियां अंकुरित होने लगे और धरती में हरी भरी होने लगे। जो जीव की श्वास रुक गई थी, फिर उसमें जीव में श्वास चल पड़ी। इस तरीके से हमारी प्रकृति की रक्षा हुई। अच्छा, इस प्रकार से हमारी पार्वती कुंड की स्थापना हुई, कहने का मतलब ये है। धन्यवाद गुरुजी। पार्वती कुंड को गौरी कुंड के भी नाम से जाना जाता है। गौरी कुंड या पार्वती कुंड, बात एक ही है। नमो पार्वती पते हर हर महादेव। शंभो। गाइस, अब दर्शन करने के बाद अब हमारा नंबर है अगला एंजॉयमेंट का। हम यहाँ के सारे नेचुरल व्यू को देखेंगे और सारा एंजॉय करके जाएंगे यहाँ पे बहुत सारा। और हम लोग तैयार हो चुके हैं फ़िलहाल नेक्स्ट पॉइंट पे जाने के लिए, जहाँ एक सुंदर जगह पर, जहाँ से हम कई दूसरी जगह दूसरी चीज़ों को देखने की कोशिश करेंगे। चलिए एंजॉय करते हैं मिलके। बहुत खूबसूरत व्यू है यार ये तो गाइस, हम लोग पूजा पाठ करने के बाद एक ऊंची चोटी पर हैं। ये देखिए, यहाँ से पूरा व्यू इस प्रकार से नज़र आता है गाइस। यहाँ से चारों तरफ का व्यू नज़र आता है, एकदम नीट क्लीन, और हिमालय की चोटियाँ नज़र आती हैं, साथ में बहती हुई नदी नज़र आती है। यहाँ पर हम लोग कुछ खाना लेकर आए हैं और सभी लोग बैठ रहे हैं, खाना खाएंगे यहाँ पर। ये देखो, कुछ अलग ही है। ये क्या कर रहे हो? खाइए खाइए। वाला ढक्कन है कि? अरे आलू है और पूरी है, खाओ। क्या है यार?
तो गाइस पूरा घूमने के बाद हम लोग अब नीचे की ओर जा रहे हैं, घर की ओर जाएंगे और रास्ते में कहीं हमारा प्लान है कि हम लोग मैगी बनाएंगे नदी किनारे। देखिए गाइस, हम लोग आके और यहाँ पे एक झरना है और यहाँ पे झरने के पास देखिए कुछ लोग पार्टी साटी, नदी का किनारा और ये बहुत अच्छा एक व्यू। टमाटर डाल दो ऊपर। और यहाँ पे हमारे साथी लोग जैसे मिस्टर तारक सर और सुनील सर, अंकित सर, ये देखिए, और ये सौरभ सर। तो सौरभ सर आप यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं? हम लोग यहाँ पे मैगी बना रहे हैं क्योंकि लंबा सफ़र हमने तय किया है और उसके बाद थोड़ा लड़कों को भूख लग चुकी है, तो इनकी भूख को मिटाने के लिए हम यहाँ पे मैगी बना रहे हैं। देख सकते हैं आप, स्पेशल। अरे थोड़ा साथ में इंडियन मैगी बोल। तो ये सारा सामान आप साथ लाए थे क्या? ये घरेलू मैगी है। आग जल रही है, पत्थरों का चूल्हा बना है और ये देखो मैगी ये तैयार हो गई। वो This is Maggie man. Also, Saurabh sir like to Maggie only for Indian Maggie, not only but also Pakistani and European. अरे ये लकड़ी लगाओ यार, लकड़ी लगाओ। तो गाइस हम लोग एक नदी किनारे आए हुए हैं और यहाँ पर हम लोग बना रहे हैं मैगी स्पेशल। आपको मैंने अभी दिखाया था। ये देखो हमारे कारीगर हैं सुनील भैया, द कारीगर मैन। मैगी हमारी बन चुकी है, ये कटोरी पे लग रही है। बहुत बढ़िया बना मैगी, बहुत ही अच्छा लगा, आनंद आ गया। तारक सर से पूछता हूँ ना, सर मैगी कैसा बना है? टेस्टी, गजब। वाह सर मैगी। इस ट्रिप का पूरा आनंद अधूरा रह जाता अगर ये मैगी बनाते नहीं। वाह क्या बात है। सर ये मैगी नहीं है, ये भोजन है। ये भोजन। विदेशों ने इसका नाम मैगी रखा है। वाह क्या बात है। वैसे मोदक का नाम मोमो रख दिया ना, तो उसी तरीके से ये भोजन है, भोजन का नाम इन्होंने मैगी रख के पूरा स्वाद तो इंडियन है लेकिन नाम विदेशी दे दिया। वाकई वाह। ये देखो हमारे कारीगर साहब तो ये वाला पूरा सुनील डाल भाई। देते तो गाइस मैगी खाने के बाद हम लोग निकलेंगे सीधे घर की ओर। अब हमें रुकना नहीं है क्योंकि रात भी हो चुकी है, अंधेरा हो गया पूरा। ये देखो चलते हैं अब और अभी हम लोग देखते हैं कितने बजे तक घर पहुंच पाएंगे। लगभग 6 बज चुका है हमारा यहाँ पे। यहाँ से हमको अभी हल्द्वानी पहुँचना है, काठगोदाम पहुँचेंगे पहले, उसके बाद हल्द्वानी पहुँचेंगे, उसके बाद हम रुद्रपुर। गाइस लगभग 7:30 बजे हम लोग पहुँच चुके हैं रुद्रपुर पर। और आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बने रहेगा नेक्स्ट ब्लॉग के लिए। आज के लिए थैंक यू।